नमस्कार दोस्तों। 2008 का बाटला हाउस एनकाउंटर, आई एम श्योर आपको पता होगा इसके बारे में कि काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हमें देखने को मिली है देश के अंदर, स्पेशली 2009 के इलेक्शन के टाइम। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसका जो सबसे मेन आरोपी था दैट इज अरीज खान, इसको ऑलरेडी कन्विक्ट किया गया था। मतलब कि ये तो था कि इसने गलत काम किया है। इसको सजा क्या सुनाई जाएगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा कि फांसी होगा? फाइनली आज जो है दिल्ली की एक अदालत ने डेथ पेनल्टी सुनाई है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, अवॉर्डेड टू कन्विक्ट अजीज खान, कोर्ट कॉल्स इट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, पूरा बाटला हाउस एनकाउंटर क्या था, इसको लेकर पॉलिटिक्स क्या हुई है, सब कुछ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स ले सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितनी भी जानकारी है एक जगह आपको मटेरियल के तौर पर मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जो अरीज खान है, जिसको आज मौत की सजा सुनाई गई है, इसको कन्विक्ट किया गया है फॉर द मर्डर ऑफ दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा। जो 2008 का बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, उसमें एक इंस्पेक्टर की मौत हुई थी मोहन चंद शर्मा की। उसका मेन आरोपी अरीज खान को बताया गया और इसी की वजह से डेथ पेनल्टी यहां पर सुनाई गई है। जो भी टेररिस्ट थे उस समय, टोटल 5 टेररिस्ट थे, मैं सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। वो सभी टेरर आउटफिट इंडियन मुजाहिदीन जो है उससे लिंक थे, ऐसा बताया जाता है। तो यहां पर मौत की सजा के साथ साथ 11 लाख का फाइन भी लगाया गया है अरीज खान के ऊपर। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बता दूं कि उसके ऊपर जो धारा लगाई गई थी आईपीसी की, वो था सेक्शन 302। इसके तहत क्या होता है, या तो मौत की सजा हो सकती है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि वो क्या चुनना चाहता है। तो कोर्ट ने कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए हम इसके ऊपर डेथ पेनल्टी सुनाएंगे, ना कि लाइफ इंप्रिजनमेंट। क्योंकि इसके साथ जो इसका साथी था एक और शहजाद, उसको 2013 में वहीं पर दिल्ली की कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाया था 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर। तो चलिए आप समझते हैं कि पूरा एनकाउंटर था क्या, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाटला हाउस बेसिकली ये एक तरह का लोकेलिटी है, एक जगह है दिल्ली के अंदर। कहां पे? जामिया नगर में। जामिया नगर के अंदर एक लोकेलिटी है बाटला हाउस। वहां पर क्या हुआ था, दिल्ली पुलिस और जो एलिजेड टेररिस्ट थे उनके बीच में यहां पर एनकाउंटर देखने को मिला 19 सितंबर 2008 में। अब 2008 में अगर आपको अच्छे से याद हो तो दिल्ली के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, कई जगह हुए थे। करोल बाग हो गया, कनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश, इंडिया गेट, यहां पर सीरियल ब्लास्ट देखने को मिला था जिसमें करीब 30 लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसी सीरियल ब्लास्ट से रिलेट केस को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही थी, किसने किया, कौन लोग जिम्मेदार हैं। और इसी के बीच यहां पर दिल्ली पुलिस को एक तरह से इंटेलिजेंस के माध्यम से खबर मिलती है कि बाटला हाउस, ये जो मकान है आप देख सकते हो L18, यहां पर जो इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट हैं वो इसके अंदर छुपे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट करते हैं इसी सीरियल ब्लास्ट से। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जो दिल्ली पुलिस की एक टीम है वो यहां पर इस घर पर पहुंच गई और रेड करना चालू कर दिया। इसी के बीच क्या होता है कि यहां पर दोनों के बीच में, जो टेररिस्ट थे और जो पुलिस है, दोनों के बीच में एनकाउंटर हो जाता है। इसी को हम कहते हैं बाटला हाउस एनकाउंटर। तो टोटल आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर 5 लोग शामिल थे, जो टेररिस्ट थे टोटल 5 लोग थे। तो एनकाउंटर के समय क्या होता है, जो 2 टेररिस्ट हैं आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद, इन दोनों की तो मृत्यु हो जाती है, उनको उसी समय मार दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से जो हमारे मोहन चंद शर्मा जी हैं, उनको यहां पर गोली लग जाती है और आगे चलकर वो उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर बाकी के जो 3 लोग बचे, ये जो टेररिस्ट हैं, अरीज खान, शहजाद और मोहम्मद सैफ। तो मोहम्मद सैफ क्या होता है, वो आगे चलकर खुद ही सरेंडर कर देता है। लेकिन बाकी के ये जो 2 पर्सन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो शहजाद है उसको 2013 में सजा सुनाई जाती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट, मैंने अभी आपको बताया था। और जो अरीज खान है उसको आज मौत की सजा सुनाई गई। ये टोटल 5 लोग हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये जो 3 सस्पेक्ट भाग जाते हैं उसमें से एक तो आपका सरेंडर कर देता है, लेकिन जो 2 लोग हैं उसको खोजने के लिए जो पुलिस है वो यहां पर पूरा ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। फाइनली जनवरी 2010 में जाकर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के अंदर जो शहजाद है उसको गिरफ्तार किया जाता है।
और जो अरीस खान है जिसको आज मौत की सजा हुई है, वो 2018 में, जी हां, 10 साल के बाद इंडिया नेपाल बॉर्डर पर वो पकड़ाता है। तो सभी लोग फाइनली 2018 में जाकर पकड़ा जाते हैं। इसी चीज को लेकर ऑब्वियस सी बात है, जब पकड़ा जाते हैं तो यहां पर चार्जशीट फाइल की जाती है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये सबूत हैं, वो सारी चीजें कोर्ट के सामने दिखाई जाती हैं। और 2011 में यहां पर जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसमें शहजाद को जो है वो आरोपी बनाया गया था, क्योंकि 2011 में याद होगा आपको कि जो अरीस खान है वो तो पकड़ा नहीं गया था। तो यहां पर शहजाद को एक तरह से आरोपी बनाया गया और 2013 में जो ट्रायल कोर्ट है उसने लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना गई। और फिर यहां पर जो अरीस खान है फाइनली जो 2018 में पकड़ाया था उसको यहां पर मौत की सजा सुना दी गई है। तो ये टोटल 5 लोग आए। होप कि इसके बारे में जितनी जानकारी थी बाटला हाउस आपको समझ में आ गया। लेकिन इसको लेकर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हुआ है। उस समय अगर आपको याद हो तो 2009 का इलेक्शन आने वाला था। उसके बाद जो बीजेपी है वो उस समय ऑपोजिशन में थी और कांग्रेस जो है उस समय यूपीए की सरकार चला रही थी। तो इस पूरे एनकाउंटर को लेकर जो दोनों पार्टीज हैं दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद हो गया और यहां पर इवन जो पब्लिक ओपिनियन है वो काफी हद तक डिवाइड हो गया था। यहां पर जो बीजेपी है वो डायरेक्टली कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही थी कि वो टेरर के ऊपर सॉफ्ट है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक तरह से अपीस करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे जो कांग्रेस के कई सारे लीडर्स हैं जो बयान आए थे, जैसे सलमान खुर्शीद जी, उनका यहां पर बयान आया कि जब वो इमेजेस जो चीफ हैं, जो कांग्रेस की चीफ थी उस समय सोनिया गांधी जी, उन्होंने यहां पर जब उस पूरे दृश्य को देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए, ऐसा सलमान खुर्शीद का बयान आया। अब ये जैसे ही बयान आया इसको लेकर जो बीजेपी है वो यहां पर कांग्रेस पर अटैक करने लग गई, बताने लग गई। 2009 के इलेक्शन में काफी ज्यादा चला, ये कहा गया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो माइनॉरिटी को अपीस कर रही है। यहां पर जो दिग्विजय सिंह है उनका तो ये बयान आया कि ये जो पूरा एनकाउंटर हुआ है वो फेक हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस के लिए समस्या ये हो गई क्योंकि उस समय जो पार्टी पावर में थी वो यूपीए पावर में थी, तो जो दिल्ली पुलिस है वो डायरेक्टली आपका आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर। और उस समय यूनियन होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम साहब। उन्होंने यहां पर जो खुद के पार्टी का ही बयान है उसको स्ट्रांगली रेफ्यूट कर दिया और यह कहा दिल्ली पुलिस के द्वारा ये जो भी टेररिस्ट के साथ जो भी एनकाउंटर हुआ है वो पूरी तरह से जेन्युइन है, वो फेक नहीं है। इवन जो दिग्विजय सिंह है वो क्या करने, वो आजमगढ़ के अंदर जो फैमिलीज हैं, जो टेररिस्ट के फैमिलीज हैं उनसे मिलने चले गए। इसको लेकर फिर से यहां पर जो बीजेपी है वो अटैक करने लग गई थी। तो ये पूरा जो पॉलिटिक्स है आपको पता ही है देश के अंदर वो चलता ही रहता है और इसको लेकर भी भयंकर पॉलिटिक्स हुई है। और इवन आज भी अगर आप देखोगे जब ये पूरा वर्डिक्ट आया, मौत की सजा सुनाई गई अरीस खान को, इसको लेकर जो प्रेजेंट में INB के जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि अगेन आज जो डिसीजन आया है वो एक तरह से एक्सपोज करता है जो लोग सिंपैथाइज रखते हैं टेररिस्ट के साथ। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कह दिया कि सोनिया गांधी जी, ममता बनर्जी जी और जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं सभी को यहां पर अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पुलिस फोर्सेस की जो इंटीग्रिटी है उसके ऊपर सवाल उठाया था। तो ये पूरा मामला है दोस्तों जो बाटला हाउस एनकाउंटर है। आज क्या जो सजा हुआ, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। जाने से पहले क्योंकि हम यहां पर पुलिस से रिलेटेड केसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे संविधान के अंदर यहां पर हेबिस कॉर्पस का काफी जिक्र आता है। जो रिट है आपका हेबिस कॉर्पस उसका बहुत जिक्र आता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो रिट है हेबिस कॉर्पस इसको कौन कौन से केसेस में इशू किया जा सकता है? 3 केस मैंने दिए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से केसेस में इशू किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर मैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगा। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।